नमस्ते एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और इसमें मैं आपको नोबेल प्राइज जो 2022 का है किनको 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 मिला उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज नोबेल प्राइज से हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें जीके आता है या फिर करंट अफेयर आता है उसमें पूछा ही जाता है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे भी। और मैंने इसमें आपको ट्रिक बताया है और ट्रिक बहुत मजेदार है। मतलब बहुत मजेदार तो नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा है कि आपके काम जरूर आ जाएगा वो। तो देख लेते हैं। तो आपको पता है नोबेल प्राइज 6 सब्जेक्ट में मिलता है, मतलब कैटेगरी कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल। तो पहले वो देख लेते हैं। फिजिक्स के लिए, लिटरेचर के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, पीस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देख लेते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में किसको मिला है? एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए के हैं और एंटोन जिलेंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ये तो हो गया 3 लोगों को मिला है फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है। और यहाँ पे किस सब्जेक्ट क्या था, इनको क्या किस लिए मिला, टॉपिक क्या था या इन्होंने क्या रिसर्च किया था, किसका थेसिस दिया था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉर एक्सपेरिमेंट विथ इंटैंगल फोटोज एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो मोटा मोटी आप समझ ले कि इनको क्वांटम साइंस के लिए मिला है। क्वांटम क्या होता है? साइंस फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इमर्जिंग टॉपिक है। क्वांटम फिजिक्स होता है तो उसके बारे में, छोटे छोटे फोटोन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी के लिए, क्वांटम एक्सपेरिमेंट के लिए इनको मिला है। मैं वापस से एक बार बता देती हूँ आपको। फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ इंटैंगल फोटोज। टैंगल वर्ड का जो मीनिंग होता है, टैंगल का मतलब होता है उलझा हुआ, इंटैंगल मतलब सुलझा हुआ। तो फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ इंटैंगल फोटोज एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज, ये है आई है, बेल इनइक्वालिटीज एंड पायोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स के लिए। अब दूसरा है लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए एक पर्सन को मिला है, एनसी इज सी, और वो कौन है? वो सी है, मतलब फीमेल है। तो एनी आर्नॉक्स को मिला है। वो कहाँ की रहने वाली है? तो वो रहने वाली है फ्रांस की। सब्जेक्ट क्या था इनका? द करेज एंड द क्लिनिकल एक्यूमेन with which she uncovers the root system and the collective restriction of individual memory। तो इसके लिए इनको मिला है, क्या मिला है? लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किनको मिला है? केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। जस्ट लाइक फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला। नाम देख लेते हैं। तो है कैरोलाइन आर बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं, मॉर्टेन मेंडाल डेनमार्क के, और के बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं। इनका सब्जेक्ट क्या रहा था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड द बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया इनका सब्जेक्ट था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री। और ये जो शार्पलेस है, ये आप देख रहे हैं कि बैरी शार्पलेस। तो शार्पलेस, यहाँ पे शार्पलेस इज द 5th पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइज। शार्पलेस वैसे पर्सन में आ गए हैं, मतलब 5 ऐसे पर्सन हैं जिनमें ये भी अब आ गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इनको पहली बार नोबेल प्राइज कब मिला था? केमिस्ट्री में मिला था। तो ये आप चीज ये ध्यान में रखेंगे कि शार्पलेस वैसे 5 लोगों में से एक पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पर्सन ही है, कितने बड़े साइंटिस्ट है ये। अब मेडिसिन के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो मेडिसिन में शवांटे पाबो, शवांटे, मेरे को लगता है एस साइलेंट है, वांटे करके है, शवांटे पाबो। ठीक है, और क्या था सब्जेक्ट इनका? फॉर हिज डिस्कवरी रिलेटिंग टू द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनीज। होमिनीज मतलब ह्यूमन को ही कहते हैं, होमिनीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में शवांटे पाबो जो कि मैंने बता दिया, फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटिंग टू द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमीज एंड द ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है पीस। शांति के क्षेत्र में किनको मिला है?
तो इसमें है 3 लोगों को मिला है, एलिस बिलास्टिकीस मेमोरियल को और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो एलिस बिलास्टिकी बेलारूस के हैं, मेमोरियल रसिया के और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी यूक्रेन के। किस सब्जेक्ट के लिए मिला है, क्या इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि इनको पीस प्राइज मिल गया, नोबेल पीस प्राइज? तो आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट वार क्राइम, जो क्या हो रहा है रसिया यूक्रेन में जो वार हो रहा है, तो उस वार से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट है उसका उन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, मतलब मूवी बनाया है, रियल फुटेज बेस्ड, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का ही मतलब होता है रियल फुटेज, उसमें रियल फुटेज रियल इंसिडेंट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू डॉक्यूमेंट वार क्राइम्स, वार में जो जितने क्राइम्स हुए हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या फिर अब्यूजेस ऑफ पावर हुआ है, तो इसके बारे में क्या किया है, इन तीनों ने डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। और लास्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब रसायन शास्त्र में किनको मिला है, तो इकोनॉमिक्स में मिला है 3 लोगों को, जो कि है बेंस एस बर्नानेक, थोड़ा नाम सब अंग्रेजी है ना, अंग्रेज है तो थोड़ा सा तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो ही जाता है। तो बेन एस बर्नानके जो कि यूएसए के हैं, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए के हैं और फिलिप्स एच डाइविग जो कि यूएसए के हैं। और सब्जेक्ट क्या रहा है, फॉर रिसर्च ऑन बैंकर्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब कि बैंक से रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइसिस जितने होते हैं उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको मिला है इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज। 3 लोगों को मिला है, तो आप ध्यान में इस चीज को रखेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक, जो मैंने कोशिश किया है, आपको पता नहीं ठीक लगेगा नहीं लगेगा। तो पहला है फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में आप देखिए कि ट्रिक मैंने लिखा भी है, फिजिक्स के लिए लिखा हुआ है ट्रिक ऑल जॉन, ऐसे याद रखेंगे, सब्जेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, फिजिक्स ऑल जॉन। आपके पास ऑप्शन आएंगे बिकॉज एमसीक्यू ही क्वेश्चन होता है, तो एमसीक्यू में नाम दिया रहता है, प्रॉपर पूरा लिखा रहेगा, ऐसा भी नहीं है छोटा छोटा लिखा रहेगा, पूरा पूरा नाम लिखा रहेगा। तो फिजिक्स के ऐसे ऑप्शन में रहेगा कि फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप फिजिक्स देख लिए। ऑल जॉन आपको याद करना है, ऑल जॉन, सब जॉन। ऑल में देखिए एल, यहाँ पे स्टार्टिंग है एल, एलेन का एल, तो ये हो गया एलेन, ऐसे तो आएगा नहीं, मैं बस वर्बली बता दे रही हूँ। ऑल में एलेन, जॉन में जो, ये ऑन, ये देखेंगे जेओ यहाँ का स्टार्ट है, जॉन में जो जेओ और लास्ट में ओएन है, तो ओएन यहाँ पे है, तो अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन में JON जॉन ऐसे याद कर लेंगे। जैसे ऑल जॉन तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ऑल, तो AL से स्टार्ट है, आप कहीं भी देख लेंगे तो AL से स्टार्ट कोई भी नाम नहीं है, ठीक है, AL से ये है, बट क्या होगा एलेज है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में फिजिक्स में तीनों लोगों का नाम दिया रहता है कि 3 लोग हैं, या फिर होता है ना कि ऑड एंड आउट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इसमें से फिजिक्स का किनको नहीं मिला है। तो आप ऑल जॉन याद कर ही रहेंगे तो 3 तो ऑप्शन आपको पता चल ही जाएगा, लास्ट वाला आप उसको छाट सकते हैं। तो ये ऑल जॉन मतलब एलेन, JO से जॉन और ON भी है तो एंटोन, ऐसे याद करेंगे। लिटरेचर तो एक महिला को मिला है तो एनी नाम है, तो एनी बहुत सिंपल नाम है, लड़कियों का ही नाम होता है, तो आप याद रखेंगे लिटरेचर के लिए एनी को मिला है। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए याद करेंगे कार शार्पलेस मोड ले ली, जैसे कार है, कोई कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, और शार्पलेस मोड ले ली मतलब कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा मोड़ ले ली, तो वो चीज याद रखेंगे। तो देखिए कार से कार्लॉन है, कार्लॉन, शार्पलेस तो देखेंगे यहाँ पे शार्पलेस लिखा हुआ है, शार्पलेस, मोर से मॉर्टेन है तो MOR, तो इस चीज को क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे, कार शार्पलेस मोड़ ले ली, केमिस्ट्री के लिए कार शार्पलेस मोड़ ले ली, कार से हो गया कार्लॉन, शार्पलेस से शार्पलेस लिखा हुआ है और मोर से मॉर्टेन। मेडिसिन के लिए देखते हैं, तो मेडिसिन के लिए पा, सिंपली पा याद रखेंगे, पैबो है ना तो पा मूवी भी थी ना आई गेस, पा, तो उसे याद रखेंगे मेडिसिन के लिए पा। पीस के लिए तो पीस के लिए शांति के लिए याद रखेंगे बाया मेमोरियल CL, बाया जैसे कि यहाँ देखिए BIA, बाया मेमोरियल और CL मतलब सिविल लिबर्टीज, तो ऐसे याद रखेंगे बाया मेमोरियल CL। वैसे भी
आप देखा जाए तो शांति के लिए मिला है, तो शांति के लिए क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन में मेमोरियल वगैरह आता ही है यूज। तो बाया तो बैलिस्टिक स्टिक नाम हो गया, मेमोरियल तो मेमोरियल जो कि रसिया के क्या है, इनका एक इंस्टीट्यूशन है, और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज CL, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए है फिलिप्स डॉगलस बेन। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिप्स डॉगलस बेन, फिलिप्स डॉगलस बेन। तो अब देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि फिलिप्स क्या है, कर्व ही है। इकोनॉमिक्स अगर किन्हीं का सब्जेक्ट रहा होगा तो वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि फिलिप इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है, फिलिप्स कर्व। तो वैसे ही याद हो जाएगा कि इकोनॉमिक है तो फिलिप कर्व आएगा, तो वो फिलिप्स जो है वो इकोनॉमिक के सब्जेक्ट से ही रिलेट होगा। तो फिलिप्स डॉगलस भी इकोनॉमिक्स का ही टर्म है, तो फिलिप्स डॉगलस बेन, बेन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जैसे मिस्टर बेन है तो उससे आप लिंक कर पाएंगे। तो होप कि आपको ट्रिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब जिनके लिए थोड़ा सब्जेक्ट नहीं है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए थोड़ा इजी बनाया जा सके, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।